वाक्य होता है, जबरदस्ती रोका टोका गया, नारी शक्ति का जो जबरदस्ती का वहाँ पे प्रेशर डाला गया और जो कार्यक्रम होने वाला था उसको समझते हुए हमारा मिसयूज हो रहा था, तो हम वहाँ से उठ के निकलने लगे। जबरदस्ती की गई। जबरदस्ती में देखो बहनें सुबह की निकली हुई थी, कुछ हारी थकी भूखी हारी, और मैं खुद इन बहनों का दर्द देख के भावुक भी हुई, कुछ बातें भी हुई। जब 500 कुर्सियाँ लगती हैं तो 2-4 बछीड़ होंगी, लगेंगी पूरेंगी, वो थोड़ा सा हुआ। उसके बाद शायद उनको लगा कि हमने मामला बिखेरा। हम किसी सिस्टम से इस तरह से नहीं जुड़े हुए, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, हमें न्याय चाहिए। और उसके बाद तुरंत 8 बहनों को बहाल कर दिया, 8 बहनों को निष्कासित कर दिया। उसमें अगले ही टॉपिक में उन्होंने नोटिस निकाल दिए। नोटिस पे क्योंकि वो वीडियो देख रहे हैं कि इस भीड़ में कितनी बहनें, उनके चेहरे निकाल के लाओ और उनको निष्कासित करो। अरे किसी के पेट पे जाके देखो कि किस तरह से लात मार रहे हो आप लोग। विचार करो कि 2000-3000 की नौकरी में आप हमारे साथ कर क्या रहे हो। आप हमारे लिए करो तो अर्थदंड दे दो, 1 महीने का मानदेय काट लो। आप दूसरी बार कर रहे हो तो आप हमारे से काम करवाओ, एग्जैक्ट रिपोर्टें बनवाओ, वो बनवाओ। उनके लिए आप हमको 24 घंटे लगा के रखो, कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन जब इसी सरकार ने वादा किया तो हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हमें भी परमानेंट करेंगे। लेकिन 4 साल तक हमने इंतजार किया, हमें कोई इस बात का फायदा नहीं मिला। तो हमने ये आवाज़ उठाई, किसी बहन ने बताया कि हमें जागरूक होना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम जागरूक नहीं है, इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। लेकिन आज हमें लग रहा है जो हमने सोचा वो गलत था। हम जागरूक नहीं थे, इस वजह से हमारा शोषण नहीं हो रहा था, बल्कि नारी शक्ति का शोषण किया जा रहा है। अगर या तो नारी सशक्तिकरण दिवस जो मना रहे हैं वो बंद करें, कागजी कार्रवाई में जो कर रहे हैं, आपकी माताओं को सम्मान दिया जाए। जो भामाशाह कार्ड पर आप लिख रहे हो कि महिलाएं मुखिया है, जो जन आधार पर आप बता रहे हो कि महिलाओं को मुखिया बना जा रहा है, वो बंद करें ढकोसला। ये ऐसा ढोंग हमें नहीं चाहिए। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं के साथ में 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था कि परमानेंट करेंगे, और जब नहीं किया तो उसके बाद में बाड़मेर से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। लगातार हजारों की तादाद में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी वो जुट रही थी और पूरे प्रदेश के अंदर लगातार चल रहा था। और इसी बीच ऐसा कुछ हो जाता है, 19 अप्रैल को जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रही थी उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, और उसके बाद में मुख्यमंत्री आते हैं, उसके बाद कुछ और सस्पेंड कर दिया जाता है, और उसी को लेकर आमरण अनशन पर बैठी है। हम जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है? मैं बबीता। अच्छा बबीता जी, सबसे पहले तो ये बताइए, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा कि क्या कुछ आपने शुरुआत की थी आंदोलन की, क्या आपसे वादा किया गया था, कांग्रेस का वादा था, और जब वो वादा पूरा नहीं हुआ तो आपने क्या कुछ स्टार्ट किया था? जी, 2018 का जो घोषणा पत्र था उसमें कहा गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को या कर्मचारियों को हम परमानेंट कर देंगे। तो उसी घोषणा पत्र को 4.5 साल तक हम वेट करते रहे कि अब हमारी बारी आ जाएगी, क्योंकि अन्य विभागों के लिए जब ये सारा सिस्टम निकल रहा था कि ये परमानेंट, वो परमानेंट, वो परमानेंट, तो हमने भी 4.5 साल तक इंतजार किया कि अब आंगनवाड़ी की बारी आएगी और अपने को भी कुछ मिलेगा। और खुद सीएम साहब अपने कर कमलों से ये लिख देंगे कि हम आंगनवाड़ी वाली बहनों को परमानेंट कर रहे हैं। लेकिन 4.5 साल तक जब कुछ नहीं हुआ तो हम बहनों ने विचार किया कि लड़ाई अपने बूते पे लड़ी जाए और जगाया जाए। हम बहनों ने अपने आप को जगाना शुरू किया। बाड़मेर की परियोजनाओं को सबको हमने जगा के हुंकार जागो जगाओ का अभियान किया, और उसमें हम सारी बहनें जागरूक हुई। फिर जब हम प्रदेश स्तर की टूर पे निकली और बाकायदा सिस्टम से निकली तो हमारे साथ एक वाकया हुआ। वहाँ कोटा की बहन ने जो भी सिस्टम किया सबके सामने पहले भी आ गया है, और मैंने बाकायदा एडिशन जो अपने अतिरिक्त कलेक्टर साहब हैं वहाँ तक मैंने वो उनके मैसेज भी दिए कि उन्होंने क्या क्या किया था और कैसे कैसे किया था। और उसके तहत 19 अप्रैल को नोटिस दिया और 20 अप्रैल को हमको 7 बहनों को एक साथ निष्कासित किया बिना किसी कारण के जाने। तो ये पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब सीएम साहब आपके आए तो हमने उनको घोषणा पत्र याद दिलाने के लिए खाली हमने सभा के अंदर पेपर ऊपर किया, और जब हमारी वहां तक कोई बात नहीं हुई या हमारे लिए कुछ बोला ही नहीं गया वहां पे सभा में, तो हमने सर्किट हाउस जाके और वहां देने की रखी कि हम खुद सीएम साहब से यदि मुखातिब होते हैं, बात हो जाती है तो दी बेस्ट है। तो हम वहाँ जाके हमने हमारी लिया गया ज्ञापन, लिया गया ज्ञापन में बोला गया, बताया गया, और हमको साइड से हम निकलने भी लगे। लेकिन कुछ ऐसा वाक्य होता है, जबरदस्ती रोका टोका गया, नारी शक्ति का जो जबरदस्ती का वहाँ पे प्रेशर डाला गया, और जो कार्यक्रम होने वाला था उसको समझते हुए हमारा मिसयूज हो रहा था, तो हम वहाँ से उठ के निकलने लगे। जबरदस्ती की गई। जबरदस्ती में देखो बहनें सुबह की निकली हुई थी, कुछ हारी थकी भूखी हारी, और मैं खुद इन बहनों का दर्द देख के भावुक भी हुई, कुछ बातें भी हुई। जब 500 कुर्सियां लगती हैं तो 2-4 बछीड़ होंगी, लगेंगी पूरेंगी, वो थोड़ा सा हुआ। उसके बाद शायद उनको लगा कि हमने मामला बिखेरा। हम किसी सिस्टम से इस तरह से नहीं जुड़े हुए, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, हमें न्याय चाहिए। और उसके बाद तुरंत 8 बहनों को बहाल कर दिया, 8 बहनों को निष्कासित कर दिया। उसमें अगले ही टॉपिक में उन्होंने नोटिस निकाल दिए। नोटिस पे क्योंकि वो वीडियो देख रहे हैं
कि इस भीड़ में कितनी बहनें, उनके चेहरे निकाल निकाल के लाओ और उनको निष्कासित करो। अरे किसी के पेट पे जाके देखो कि किस तरह से लात मार रहे हो आप लोग। विचार करो कि 2000-3000 की नौकरी में आप हमारे साथ कर क्या रहे हो। आप हमारे लिए करो तो अर्थदंड दे दो, 1 महीने का मानदेय काट लो। आप दूसरी बार कर रहे हो तो आप हमारे से काम करवाओ, एग्जैक्ट रिपोर्टें बनवाओ, वो बनवाओ। उनके लिए आप हमको 24 घंटे लगा के रखो, कोई बात नहीं। आप मीटिंग में बुलाओ, ऑफिस में बुलाओ, जैसे भी करो, रिकॉर्ड पूरा करवाओ। केंद्र खुलवाने तो केंद्र डेली जांच करो, आप वो काम करो। आपको हाथ पांव काट के हम जैसी बहनों का आपको पेट पे लात मारने की कहां जरूरत थी। डीडी साहब, आप भी एक माँ की पेट से पैदा हुए हो, आप आसमान से नहीं उतरे हो। डीडी जो यदि महिला शक्ति के लिए नहीं सोचता है, ऐसा प्रशासन महिला शक्ति के लिए नहीं। आप कौन से महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो? अच्छा, तो उस दिन जो कुछ हुआ था उसके बाद में क्या कभी आपकी प्रशासन से बातचीत हुई थी? रियली? अच्छा, हमने कलेक्टर को साहब जी को भी ज्ञापन दिया और हम खुद डीडी साहब से भी मिले कि जो सिस्टम है आपके सामने है, जो हो रहा है आपके सामने। साहब क्या गरीबान मारो। अच्छा, क्या नाम है आपका? जमुना दी। क्या लग रहा है, आप लोगों ने अगुवाई की, एक आवाज उठाई अपने बहनों के लिए, आपके लिए, उसका बहुत भारी पड़ गया? हाँ, मिशन 2018 में जन घोषणा पत्र में हाँ। वर्तमान सरकार ने ये आंगनवाड़ी कर्मचारी बहनों को नियमित होने के लिए वादा किया था। इस वादे के अनुसार हमने आंगनवाड़ी कर्मचारी बहनों ने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सेवनी, ग्राम साथनी ने ये आवाज़ उठाई है। इसके लिए हमारे साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। अब क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये है 18 बहनों को नियमित करने की और तुरंत प्रभाव से ये डीडी महोदय को बाड़मेर जिले से हटाया जाए। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कमला है। कमला जी, आपका गुजारा किस तरीके से चलता था और फिर ये क्या कुछ हो गया जिससे अब आपको यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है? जी, फिलहाल मेरा गुजारा इस आंगनवाड़ी के मानदेय पर ही चलता था और जैसा कि मेरे जैसी अन्य महिलाएं भी ऐसी है, बहनें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी मानदेय पर गुजारा चलती है। और वैसे माना जाए तो हमें नहीं पता था कि हम परमानेंट हो सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमें भी कहता कि हम मानदेय कर्मी परमानेंट नहीं हो सकते। लेकिन जब इसी सरकार ने वादा किया तो हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हमें भी परमानेंट करेंगे। लेकिन 4 साल तक हमने इंतजार किया, हमें कोई इस बात का फ़ायदा नहीं मिला। तो हमने ये आवाज़ उठाई, किसी बहन ने बताया कि हमें जागरूक होना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम जागरूक नहीं है, इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। लेकिन आज हमें लग रहा है जो हमने सोचा वो गलत था। हम जागरूक नहीं थे, इस वजह से हमारा शोषण नहीं हो रहा था, बल्कि नारी शक्ति का शोषण किया जा रहा है। जो अगर या तो नारी सशक्तिकरण दिवस जो मना रहे हैं वो बंद करें, कागजी कार्रवाई में जो कर रहे हैं, आपकी माताओं को सम्मान दिया जाए। जो बम्मासा कार्ड पर आप लिख रहे हो कि महिलाएं मुखिया है, जो जन आधार पर आप बता रहे हो कोई महिलाओं को मुखिया बने जा रहे हैं, वो बंद करें। ढकोसला, ये ऐसा ढोंग हमें नहीं चाहिए। हम मान लेंगे अगर आप लिख के दे दो। आपको कब सस्पेंड कर दिया गया? आपको कब कर दिया गया? 19 अप्रैल को। अच्छा, आपको भी 19 अप्रैल? जी बिल्कुल, मैं इन्हीं के साथ थी और इन्हीं के साथ मुझे बहाल किया गया, सॉरी निष्कासित किया गया। और हमारी अब ये मांग है कि हमें जिन बहनों को हटाया गया है उन्हें वापस लगाया जाए और जिनके नोटिस है वो निष्कासित किया जाए और जो डीडी साहब अभी यहाँ मौजूद है उनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। अच्छा, क्या नाम है आपका? पन्नी। अच्छा, आप क्या किस तरीके से आप लोग यहाँ बाड़मेर जिले के अंदर कितनी महिलाएं हैं जो इस तरीके से कामकाज कर रही है? क्या उम्मीद थी और अब जो 19 बहनों के साथ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? हमारी बहनों के साथ बहुत गलत हुआ है और हमारी मांग यही है इनको बाल करे और डीडी साहब के यहाँ से। अच्छा मैडम, एक चीज, अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेतू। क्या हुआ ये सब कुछ? क्या आंदोलन किया था और आंदोलन के बाद में आंदोलन करना भारी पड़ गया? क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो सभी अब जनता भी जान चुकी है और हम तो वैसे पहले भी जान चुके हैं और बाकी आप तो जान चुके थे। 12 दिसंबर यहाँ जो स्टेडियम में हुआ था आदर्श में, आपको दिखाई दिया। उस दिन आपने बोल दिया था कि ये या तो उल्ट सकती है या पलट सकती है, एक तो होगा। तो बनाना हाथ में है तो उल्टना भी हाथ में। लेकिन हम ऐसा नहीं जानते थे। हमारी सरकार हमारे साथ इतना शोषण कराई। जो 2018 में वादा किया था उस टाइम उनको महाजीत चाहिए थी। उस टाइम वादा किया था कि सर्विंदा कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर सभी को मैं नियमित करूंगा। लेकिन हम 4.5 साल तक हमने वेट करते 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 सदियों से निकलने लगा। ऐसा दिन लगा तो हमने हमारी बहनों ने मिलकर शुरुआत की कि अब सरकार को अपन को सामने जाएं। तो बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ स्तनपान भी नहीं करे, तो अपन मांगे रखेंगे। क्या पता सरकार भूल भी जाए तो अपन याद दिलाना अपना फर्ज है। तो नारी शक्ति ने एकता की, सभी बहनों को एक दूसरे को जगाया, फिर बहनों को जगाते आगे बढ़े। और जब हम आगे बढ़े 19 अप्रैल आई, वो हमारे लिए एक घटना जैसा लिखी दें तो भी अच्छा नहीं लगे, क्योंकि हम वर्तमान सरकार पे विश्वास है वो हमें नियमित करेगी समय आने पे। लेकिन आगे मैडम एक चीज बताइए, टोटली बाड़मेर में कितनी है और पूरे राजस्थान में कितनी आंगनवाड़ी? जी, पूरे राजस्थान में तो 64,000 केंद्र है।
64,000। जी। और अपने यहाँ बाड़मेर का यदि करते हैं ना तो हम 11 से 15,000 वर्कर हैं। तो अभी आप लोग कितने दिन से यहाँ पर बैठी है और भूख हड़ताल पे? 5 दिन से 10 जुलाई से मैं और मेरे भाई रतन जी अनशन पे हैं और 11 जुलाई से बहन खेतू हमारे साथ है। इस तरह से 3 बहन भाई हम अनशन भूख हड़ताल पे हैं। और कोई बातचीत करने आया? जी नहीं, क्या लग रहा है इस तरीके से सरकार मान जाएगी? सरकार तो मानेगी ना मानेगी, लेकिन जिद नारी की पक्की है और मानना पड़ेगा। हाँ। क्या कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि नारी शक्ति हमेशा सम्माननीय थी, सम्माननीय है और सम्माननीय रहेगी। आपके कर कमलों से यदि आप हमें ये दे देते हैं कि ये लो परमानेंट का वो क्या कहते हैं पुरस्कार, वो रक्षाबंधन की बधाई, तो हम बहनें वापस रिपीट करेंगे। आप देखिए, दरअसल परमानेंट के लिए निकली थी, लेकिन 18 से 19 जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और उसी के लिए आप देखिए पिछले 4-5 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन है। अब देखने वाली बात होगी कि इनके साथ में क्या कुछ होता है आने वाले दिनों में। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।